नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूँ समझने के पर्पज से। तो आखिर कंपनी कुछ और डेटाबेस कहती है और क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या और दिशा में चलती तो नजर नहीं आती। हमारे एक्सपेक्ट के जानने की कोशिश करेंगे, उससे एक नज़र पहले इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के जानने की कोशिश करें। देखिए, कंपनी जो कामकाज करती है उसके मुताबिक यदि हम बात करें तो ये दर्ज करती है कि पिछले पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में जो 24 तक का डेटाबेस सामने निकल के आई थी, जहां पे ट्रेंडिंग लगातार बनती गई है। अब उतना ही नहीं, चाहे इसकी हम उन पार्टों को जरा देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आती है कि कंपनी वाई ओ वाई के बेसिस पे 6% से लेकर के और नेट इनकम साइड में 13% तक की वृद्धि भी दर्ज कर। साथ में यदि क्वार्टरली डेटाबेस की तरफ देखा जाए तो ट्रेंडिंग इसका पता है क्या बना था। इस ट्रेंडिंग इसका अप डाउन के सिचुएशन में बनी थी। जून में काफी अच्छी खासी ट्रेंड बनी थी, बाद में मार्केट में डाउन साइड देख दर्ज करती नजर आई है। जिसके मुताबिक यदि आज के टाइम में वाई ओ वाई के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं तो शायद ये कह सकते हैं कि 13% रिवेन्यू से लेकर के नेट इनकम साइड में करीब 70% तक की गिरावट दर्ज कर। अर्थात जो कंपनी साल दर साल बेटर करती आ रही थी, इनके चार्ट ग्राफ के मुताबिक, ट्रेंडिंग के मुताबिक, वहां पे क्वार्टरली आके पिट जाती है। ठीक है। बैलेंस शीट की पोजीशन कहती है कि यहाँ पे 2023 तक काफी अच्छी खासी पोजीशंस बैलेंस शीट की वेट हुआ करता था, लेकिन 24 में आकर की ट्रेंडिंग सीधे के सीधे गिरती नैया नैया की तरफ, डूबती नैया की तरफ गिर जाती है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, कुछ और पार्टों को आप देखेंगे तो कुछ और पार्ट भी आंकड़ा दर्ज करती है और कुछ अच्छी बातें भी शामिल करती है। उसको भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे क्वार्टरली H1 के डेटाबेस के मुताबिक ये दर्ज करती कि करीब करीब ट्रेंडिंग क्या बना था H1 के डेटाबेस के मुताबिक। यदि इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ ट्रेंडिंग इस हिसाब से बनती नजर आती है, जहाँ पे 18% से लेकर के और नियरली बात किया तो 19% तक की एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीज दर्ज करती नजर आती है। ऐसी कंपनी, जिस कंपनी में प्रमोटर के पास 57% से ज्यादा की होल्डिंग हो और आम पब्लिक के पास 42% की होल्डिंग दर्ज करती हो। इसके अलावा उस कंपनी में एक डिमेरिट की बात यह कहती है कि कंपनी में एफआई और डीआई की कोई भी भूमिका नजर नहीं आती है। क्या नजर नहीं आती है? एफआई और डीआई की कोई भी भूमिका नजर नहीं आती है। और जो प्रमोटर के पास 57% की होल्डिंग थी, उसमें भी देखा गया कि जून तक की, सितंबर तक के डेटाबेस में 33% का प्लेज करके रखा। क्या थी? प्लेज करके रखा। केवल यही सब जानने को लेकर नहीं जी, इनका चार्ट ग्राफ में पिछले 5 सालों की डेटाबेस को आप देखते हैं तो इसमें यह दर्ज करती है कि काफी अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी। और अभी देखा गया कि पिछले 5 साल की आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो लगातार स्टॉक ने बॉटम टू बॉटम के आसपास जगह क्रिएट किया। जबकि यदि उसको आप इन बॉटम डॉट बॉटम के प्राइस की सपोर्टिंग लाइन को देखा है तो शायद उसी प्राइस के आसपास दोबारा आके मूव किया है, जो कि पहले भी एक बार कर चुका था, इससे पहले भी कर चुका था, इससे पहले भी कर चुका। और ये इनकी क्या यहां से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी जो लगातार गिरती जा रही है, जबकि एक साल की ट्रेंडिंग बेस में लगातार गिरावट, लगातार 52 वीक की लो 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 की तरफ मूव करता नजर आता है। कंपनी का नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड और इसका बुक वैल्यू की तरफ देखा जाए तो बुक वैल्यू कहता है 18 रुपए का और इंट्रिंसिक वैल्यू आज भी 50 रुपए का है और करंट मार्केट की प्राइस के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। हायर टू हायर 65 रुपए तक गया था, लोअर साइड लगातार 26 के आसपास आके अटकी पड़ी है और जो लगातार टूटती नैया की तरफ डूबती। यदि हमने कहा कि कंपनी का आरओई आरओसी की आंकड़ा 23 से लेकर 14% की आंकड़ा दर्ज करती है, तो इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी यहाँ पे बिल्कुल खाली सी जगह है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्राइस डाउन ट्रेंड में बनती है। जहां तक कंपनी में कुछ और परतों को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो ये दर्ज करता है कि कंपनी की इन परतों को जरा आप हाईलाइट करके देखिए और ये पता है क्या है। ये वो पार्ट है जहां पे कंपनी ये दर्ज करती है कि हमने 100 रुपए की प्रॉफिट तो बुक किया है, 100 रुपए की प्रॉफिट कमाई है, सेव किया है, और लेकिन इसके पीछे आज भी इनके पास 751 रुपये का मार्केट में क्या है, उधार पड़ी हुई नजर आता है, जहां पे रिस्क फैक्टर दर्ज करती है 751% की पार्ट फ्रॉम द नेट इनकम मार्जिन की वजह से।
जहां कंपनी 2 रुपए के आसपास कमाई करती है और मार्केट कैप इसकी वजह से 5 करोड़ 69 लाख के शेयर की वजह से मार्केट कैप केवल 150 करोड़ दर्ज करता है। इतना ही नहीं, कोई भी डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक मेंटेन नहीं दर्ज करती है और ये दर्ज करती नजर आती है कि कंपनी में जो डेट टू इक्विटी है वो काफी ज्यादा कहती 1.69 का आंकड़ा करती है, उसी अकॉर्डिंगली इसका करंट रेशियो की नंबर भी दर्ज करती है। तो हमने क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि नेट इनकम मार्जिन का रेशियोज क्या रहा और इसको लेकर के क्या आंकड़ा दर्ज करती है। केवल और केवल यही फैक्ट नहीं, कुछ और फैक्ट के साथ हम इसको हाजिर करते हैं अपने डिटेल स्टडी के साथ में, इसकी कंपेयर करते हुए वैल्यूएशंस को लेकर। जो कंपनी कहती है इंडियाज लीडिंग कोल सप्लायर कंपनी, जिसका नाम था अनमोल इंडिया लिमिटेड, और इसकी यदि प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कहती है इंडोनेशिया कोल है, यूएसए हाई जीसीबी कोल की बात कहती है, यूएसए लो सी जीसीबी कोल की बात की जाती है। इनके पास ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा इनके पास जो प्रोडक्ट्स जो अलग अलग कंट्री से ये मंगाती हैं कोल को लेकर के उनका डेट कहती है। जो ये अनमोल इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग एंड द ब्रांडेड यूएसए कोल एंड जो कि मेटलिस्टिक्स वाली चीजें को लेकर कहती है कोक सप्लायर एंड इंपोर्टर इन इंडियन मार्केट, अर्थात ये इंडियन मार्केट में सीधे सीधे इंपोर्ट करती है। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है कंपनी, इसका खुद का सब ऐप वगैरह भी है और जिसको लेकर कहती है कि वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर बाइंग कॉल, कोल को लेकर के, अर्थात आप कोल भी मोबाइल ऐप के थ्रू मंगा सकते हैं, ऐसा ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ग्लोबल नेटवर्क की बात कहती है, ट्रस्टेड पार्टनर तो 1200 क्लाइंट्स के साथ काम करती है, 3 ऑफिसेस हैं और 300 से ज्यादा इनके पास ट्रेडर की बात उन्होंने रखी है। और ये कंपनी अनमोल इंडिया के बारे में हम जब कुछ आंकड़ा हम आपके सामने रखे थे, उस लास्ट पेज के डेटाबेस के मुताबिक जब हमने कुछ पार्ट को समझने की कोशिश किया था, जो आखिर इसमें क्या दर्ज करती है, पेज नंबर 9 पे जो आखिर इसमें 751% का रिस्क फैक्टर जो था उसको लेकर के हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, डेट इक्विटी के बारे में, करंट रेशियो की पार्ट को लेकर के क्या जानने की कोशिश करेंगे। देखिए लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है इसको, जो यहाँ पे करीब 1500 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट हुआ है, जबकि इसमें से कंपनी ऑलमोस्ट 13 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग किया है। कंपनी के पास इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा है, जो कि इनकी एडजस्टेबल तो फिलहाल हो जाती है, कई बार नहीं भी दर्ज करती है, फिलहाल यहाँ पे एडजस्टेबल्स दर्ज कर। जहां हमने रिस्क फैक्टर को लेकर कहा था, कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या बनती है, किसको लेकर के, नंबर ऑफ डेटर्स डे को लेकर के, उसके बारे में ये कहता है कि कंपनी में करीब 13 दिन के रिस्क फैक्टर की बात है, अर्थात कंपनी हाई रिस्क पे कंपनी कामकाज करती है, लेकिन नंबर ऑफ डे बिल्कुल न्यूनतम है, 2 सप्ताह की बात रखती है। जहां तक बैलेंस शीट की पोजीशंस हैं, उसके मुताबिक कंपनी कर्ज लेती नजर आती है और कर्ज का पोजीशन 167 करोड़ तक दर्ज करती है। और अच्छी बात बिल्कुल नहीं है जो कंपनी इस पैसे को लेकर के केवल और केवल बिजनेस में लगा रही है, अर्थात कंपनी ने अपने लिए कोई भी एसेट्स बड़ी क्रिएट नहीं किया, अर्थात सीधे तौर पे देखा जाए तो जो भी पैसा इन्होंने निवेशकों से लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है, वो सारे के सारे पैसा इनका कहाँ पे अटका पड़ा है, मार्केट में पड़ा है। इन्होंने कोई एसेट्स नहीं क्रिएट किया इस पैसे से लेकर, कोई प्लांट मशीनरी की बात नहीं कहती है इनके पास कोई, यदि उन्होंने सपोर्ट देती है, अब आपकी बात करें सारा मिलाकर 1 करोड़ के टर्नओवर के, वो इनका बात करते हैं एसेट्स को लेकर, लेकिन इनके पास मार्केट की उधार 100 करोड़ और बाकी सब चीजों को लेकर देखा है तो मार्केट में कैश इक्विवेलेंट इनके पास अच्छी खासी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, रेस्ट बाकी इनका दिल बट्टा नील की बात है। अब आते हैं मार्केट को उन परतों को देख करके जहां सीजीआर के बेसिस पे देखने को मिलता है कि सेल्स बेटर करती नजर आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी में अप डाउन का सिचुएशन था, स्टॉक प्राइस में गिरती नहीं आती, जो रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट देने के लिए काबिल बनती नजर आई। पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो अदानी इंटरप्राइजेस से यदि कंपेयर करते हैं तो वहां के मुकाबले यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपनी का है वहां पे आंकड़ा कम है, निवेशकों की काफी कम भीड़ है, लेकिन दबाव कहां से बना रही है, इनका उस पार्टों से जिसका नाम था, हमने देखा था डेट टू इक्विटी रेशियोज को लेकर के, जो 1.59 आंकड़ा दर्ज कर। रिस्क ज्यादा देर के लिए नहीं सस्टेन करती है, रिस्क थोड़ा सा टाइम के लिए है। और निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए, जैसे हमने कहा था कि इसमें बड़े निवेशकों की लिस्ट में देखा गया कि कुछ बड़े निवेशक हैं कि नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पे कोई भी बड़े निवेशकों का लिस्ट नाम शामिल नहीं है
ऑलमोस्ट 32 से 33 हजार निवेशकों का लिस्ट शामिल है जिसके मुताबिक मार्केट चलती है। कुछ अच्छी बात नहीं भी शामिल करता है और उसके मुताबिक देखा है तो कंपनी रिड्यूसिंग द डेट्स की बात कहती है और कुछ इनको इनफेवरेबल बातें भी सामने रखती है जिसमें कंटिनेंट लायबिलिटी इनको लगातार डिक्लाइनिंग मोड्स में दर्ज कर। यदि आप चार्ट लेवल को देख रहे थे तो हमने कहा था कि इसमें लगातार बॉटम टू बॉटम के आसपास जगह क्रिएट करती नजर आती है, जबकि 5 सालों के चार्ट बेसिस पे हमने ये भी आंकड़ा देखा था जिसकी अप डाउन के सिचुएशन में उसी पोजीशन पे आकर खड़ी है जिस पे ये लगातार हैट्रिक चांस क्रिएट करती है। जबकि मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में भी आंकड़ा सेम आंकड़ा दर्ज करती नजर आई। हमने इनको क्या किया, जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर, हर एक एस्पेक्ट को लेकर के, फाइनेंशियल से लेकर के बाकी सब एस्पेक्ट को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं होता। लेकिन यदि इनकी उन पार्टों को देखने की कोशिश करें जो ट्रेडिंग एंड कॉल की बातें कहती है, क्या निवेशकों को कुछ देती लेती है कि नहीं है, तो कहती है 2023 में बोनस दिया था 1 के बदले 4 शेयर का, उसके बाद ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं था। स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग का सिचुएशन क्रिएट करती नजर आती है और कुछ सालों के जब से लिस्टिंग हुई है पिछले 5 सालों में केवल लिस्टिंग के टाइम पे शायद बेटर रिटर्न क्रिएट किया होगा, लेकिन आज तक डिमांड इसकी बढ़ी नहीं। स्टॉक कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी थी, जिनमें कुछ इनको खास करके सपोर्ट देती है, कुछ इनको सपोर्ट देती हुई नजर आती है। और दोस्तों सिंपल सी हम बात समझने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजर से कोई बात नहीं शामिल है और हर एक एस्पेक्ट को जानना चाहिए कि क्या कि फाइनेंशियल लेवल पे कंपनी चल रही है, क्या मार्केट की कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा चलती है, क्या निवेशकों का इंटरेस्ट कितना जाहिर होता है जहां निवेशकों का पैसा लगा होता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट को लेकर के। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।